फ़ारग होने के बाद वहाँ पे बड़ी अच्छी तकरीब थी। तो टोक्यो टावर ये जापान की एक बड़ी खूबसूरत जगह है। यहाँ पे एक टावर बना हुआ है जो कि मेरे पीछे आपको नज़र आएगा, ये आप देख सकते हैं। ये पेरिस के एफल टावर की कॉपी है। अभी यहाँ पहुँचे हम लोग, यहाँ पे बहुत टूरिस्ट आते हैं। देखिए सब दोस्त तस्वीरें वगैरह बना रहे हैं। मैं भी आपको इसकी सैर कराता हूँ। ऊपर चलते हैं। ऊपर तो यहाँ नहीं जाएंगे क्योंकि हमने जाना है वहाँ विनो पार्क में, वहाँ जाके मेला में अटेंड करना है। तो यहाँ सिर्फ इसकी तस्वीरें वगैरह बनाएंगे। यहाँ पे बड़ा खूबसूरत मंजर है। कुछ इसकी वीडियो बनाता हूँ तो आपको दिखाता हूँ। टोक्यो टावर का जो बेस है, यहाँ से लिफ्ट ऊपर जाती है। तो देखते हैं फिर दोस्त के साथ जाने का प्रोग्राम है ऊपर, उनके साथ ऊपर जाते हैं। ये फयाज भाई खड़े हैं यहाँ पे रिसेप्शन पे। चुके हैं अब वेन्यू पार्क में। यहाँ पे आज जापान और पाकिस्तान का फेस्टिवल है। जश्न आज़ादी का दिन है। बहुत से पाकिस्तानियों से आज यहाँ मुलाकात होगी आपकी। और बहुत बड़ा पार्क है, इसके साथ एक ज़ू भी है। और हम लोग आए हैं यहाँ पे। तो मेला तो जारी है, लेकिन जो मेन एक्टिविटी है वो कुछ टाइम के बाद शुरू होंगी। उससे पहले मैं आपको यहाँ दिखाऊँगा पाकिस्तानी स्टॉल्स, पाकिस्तानी खाने और बहुत कुछ यहाँ पाकिस्तानी मौजूद है जापान के अंदर। और कुछ पाकिस्तानी लोग फनकार भी यहाँ पे आए हैं। एक फनकारों की जोड़ी है, कवालों की जोड़ी है सॉरी, वो भी यहाँ पे आए हैं। कल उन्होंने कवाली पेश की थी, आज भी अपनी परफॉर्मेंस देंगे, वो भी दिखाते हैं आपको। उसके बाद यहाँ पे ट्रक आर्ट का एक बड़ा ज़बरदस्त मुजाहरा किया जा रहा था। उसके लिए खसूसी तौर पर मैं मिलवाऊँगा आपको उन आर्टिस्टों से जो पाकिस्तान से खसूसी तौर पर यहाँ पर आए हैं। और बड़ा ज़बरदस्त माहौल है यहाँ पे जी। आप ये देखिए पीछे फाउंटेन चल रहे हैं। मौसम काफ़ी अच्छा हो गया, बारिश होने के बाद मौसम बेहतर हो गया। और थोड़ी गर्मी का साथ तो है, लेकिन हवा चल रही है हल्की हल्की, अच्छा मौसम है। ये मेरे पीछे तो फाउंटेन नज़र आ रहे हैं। ये इसका मेन गेट है। हम जब पिछले दरवाजे से शॉर्टकट आए हैं।
चलते हैं फाउंटेन के पास। मेरे सामने बिल्कुल इस वक्त जो है फेस्टिवल इसके लगे हुए हैं, टेंट लगे हुए हैं, आपको नज़र आएंगे मेरे पीछे। और ये फाउंटेन का बड़ा खूबसूरत नज़ारा है यहाँ पे। अब मैं आपको लेके चलता हूँ इसके अंदर और आपको मुख्य स्टॉल दिखाता हूँ। ये हम दाखिल हो रहे हैं अंदर। सबसे पहले यहाँ पे स्मोकिंग एरिया बनाया गया है जहाँ पे स्मोकिंग करने वाले अफराद हों कोने पे अपना शौक़ पूरा कर सकें। उसके बाद मुख्तलिफ स्टॉल्स हैं। ये देखिए, ये मैंगो का स्टॉल है। यहाँ पर पाकिस्तानी मैंगोज़ हैं लेकिन उन पर जापानी स्टिकर लग चुके हैं। और अब ये और यहाँ देख सकते तो ये सिंदरी चौसा पाकिस्तानी सौगात है जो यहाँ बिक रही है। उसके अलावा यहाँ पे मुख्तलिफ खाने हैं, कबाब हैं, यहाँ पे टिक्के पड़े हुए हैं, चिकन टिक्के हैं, मुख्तलिफ खाने, बिरयानी, दाल, सब कुछ यहाँ अवेलेबल है। यहाँ पे टक भी चल रहा है, पाकिस्तानी मछली बनाते हैं। इसके अलावा यहाँ पे समोसे वगैरह और पाकिस्तानी ये शेक, मैंगो का शेक है, ये पाकिस्तानी मैंगो है इनके पास। ये हमारे पाकिस्तानी भाई यहाँ पर सिर्फ स्टॉल्स लगा रहे हैं। यहाँ भी शायद बांग्लादेशी स्टाइल है। खाने पीने की बहुत अच्छी चीज़ें यहाँ मौजूद हैं, देसी खाने हैं सारे। और अभी तो ज़रा दोपहर का टाइम है, जूसेस वगैरह खाने हर तरह के मौजूद हैं। अभी मैं कुछ लोगों से बात भी कराऊंगा आपकी। हमारे दोस्त भी यहाँ पहुँच चुके हैं, तो कुछ खाने की चीज़ें पसंद कर रहे हैं। हमारे पाकिस्तानी दोस्त जो यहाँ मौजूद हैं, नाश्ता चल रहा है यहाँ पे। ये अभी खाने की बात हो रही है, अभी नाश्ता नहीं किया था। पहले थोड़ा सा नाश्ता करते हैं तो फिर बाकी काम बाद में करते हैं। तो फैयाज भाई भूख लगी है आपको? मुझे तो लेकिन पता नहीं क्या चक्कर है, मैंने वो एक दूसरा गिलास पिया है बस, भूख लगी उसके बाद। तो मुझे पूछते हैं क्या खाना, मैंने कहा मेरा तो बिल्कुल। मैं थोड़ा सा नाश्ता करूँगा क्योंकि सुबह से नाश्ता नहीं किया। और मैसी में जूस मैंने भी पिया था। यहाँ पे आई थिंक शवारमा है। ये जापानी लोग हैं, शवारमा बेच रहे हैं। पाकिस्तान she is from Pakistan, fake Pakistan shawarma bhai। मैं मौजूद हूँ इस वक्त जापान के शहर टोक्यो में। यहाँ वीनो पार्क के अंदर एक ज़बरदस्त किस्म का मेला मनाया गया है जो कि पाकिस्तान और जापान की फ्रेंडशिप का उसको फेस्टिवल का नाम दिया गया है। यहाँ पर बहुत से स्टॉल्स लगे हैं जहाँ खाने पीने की बातें भी हो रही हैं और कपड़ों के स्टॉल भी हैं। लेकिन जो सबसे दिलचस्प यहाँ स्टॉल है वो पाकिस्तान से आए हुए ट्रक आर्ट के जो आर्टिस्ट हैं वो यहाँ मौजूद हैं। यहाँ पर जापानी ट्रक को सजा रहे हैं। आइए उनसे बात करते हैं और पूछते हैं कि पाकिस्तान का आर्ट जापान में कैसे पहुँचा। मेरे साथ मौजूद है कराची से आए हुए फूल बादशाह, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं? मुझे बताइए कि आप ये जापान में ट्रक आर्ट लेके आए हैं, क्या यहाँ पे रिस्पांस है जापानियों का? माशाल्लाह, अस्सलाम वालेकुम। बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है यहाँ से ये फेस्टिवल में, क्योंकि फ़र्स्ट टाइम इन जापान में ये ट्रक आर्ट को रिप्रेजेंट किया है और लोग काफ़ी पसंद कर रहे हैं। अपने घर का पुराना सामान ला रहे हैं, अपने मोबाइल की कैसिंग हो गए, अपने कॉफ़ी मग्स पे, इन सब पे लेके आ रहे हैं भाग के कि यार हमें भी बना के दो, क्योंकि एक यूनिक लग रहा है और काफ़ी परिजाई मिली है। बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है माशाल्लाह से। जी, आपने सुना इनका कहना कि ट्रक आर्ट कन्वर्ट हो गया है उनके मग पे, उनके मोबाइल पर। जापानी लोग अपने घर की अशिया यहाँ पे लेके आ रहे हैं और उसके ऊपर ये ट्रक आर्ट की जो तस्वीरें हैं या ये काम है उस पर करवा रहे हैं। और ये पाकिस्तान का आर्ट इस वक्त जापान की इस फेस्टिवल में सबकी तवज्जो का मरकज़ बना हुआ है।
वक्त वेन्यू पार्क में बहुत तेज़ बारिश है, हैवी रेन है। यहाँ पे सारे स्टॉल अपना अपना सामान समेट के स्टॉल के अंदर हो गए हैं। हम भी एक जगह खड़े हैं, ये ट्रक आर्ट का स्टॉल है। यहाँ भाई ट्रक आर्ट करने के लिए कराची से आए हैं, बड़ा ज़बरदस्त काम कर रहे थे, तो उनसे मैंने बात भी की थी। अभी उनसे मज़ीद बात करते हैं, लेकिन बाहर इतनी ज़्यादा बारिश हो रही है कि कोई बंदा बाहर नज़र ही नहीं जा रहा। सब लोग अपने अपने स्टॉल में सिमट के रह गए हैं। ये आप देखिए मेरे पीछे, सब लोग अपने शेड के नीचे चले गए हैं। काफ़ी यहाँ रश था, मौसम थोड़ा गर्म था, लेकिन अभी एकदम तेज़ बारिश आने से माहौल एकदम बदल गया है। अभी मेरे साथ मौजूद है यहाँ पे फूल बादशाह, ये अपना कराची से आए हैं, ये ट्रक आर्ट करते हैं। इनसे बात करते हैं कि भाई मुझे बताइए कि यहाँ पे आप ट्रक आर्ट करने आए, लेकिन आप तो इस वक्त मोबाइल पे काम कर रहे हैं, ये क्या चक्कर है? असल में लोगों को ये ट्रकों पे देखा है, तो देखने के बाद उनके पास अब इतने बड़े ट्रक होने से उन्होंने कहा कि मेरे मोबाइल कैसिंग पे आप काम कर सकते हैं या मेरी वाटर बॉटल पे, यहाँ तक कि ये देखें केतली, उनको शौक आया कि मुझे चाय की केतली, इस पर शेर आप मुझे बना दें। तो इस तरह मुख्तलिफ लोग आके हमें अपने काम करवा रहे हैं। तो ज़्यादातर मोबाइल कैसिंग और इसको काफ़ी लोगों ने पसंद किया है। जी हाँ, मैं देख रहा हूँ यहाँ पे कुछ थर्मास और कुछ पानी की बोतल पड़ी हैं। ये आप देखिए, बड़ा ज़बरदस्त इन्होंने काम किया है। ये इनके साथी भी खड़े हैं। ये पीछे ट्रक भी आपको नज़र आ रहा है, बारिश भी थोड़ी कम हो रही है। तो माशाल्लाह ये भाई का बड़ा अच्छा काम है फूल बादशाह का। ये फूल ही बनाते हैं और मेरे ख्याल ये वाकई फूल बादशाह कहलाने के हकदार हैं कि इन्होंने इतने ज़बरदस्त फूल बनाए हैं ट्रकों के ऊपर और बोतलों के ऊपर कि ये बिल्कुल लगता नहीं है असल का गुमान होता है, लगता है ये डिजिटल प्रिंटिंग है। ये सारा हैंडमेड है, इनको मैंने बनाते खुद भी देखा है और माशाल्लाह बड़ा ज़बरदस्त काम कर रहे हैं। और ये बड़ा हमारा फ़ख्र है कि जापान में बैठ के ये पाकिस्तानी कल्चर को प्रमोट कर रहे हैं। और इस वक्त जो जापान के लोग हैं बहुत दीवाने हो चुके हैं इस काम के, और अपने घर से चीज़ें ला के उसके ऊपर ये अपना आर्ट करवा रहे हैं। हालांकि ये ट्रक आर्ट के नाम से ये आर्ट जाना जाता है, पाकिस्तान में ट्रकों के ऊपर ये पेंटिंग करते हैं, लेकिन यहाँ पे अपने घर से मग लेके आ रहे हैं, अपने थर्मस लेके आ रहे हैं, जो मोबाइल कवर होते हैं उसके ऊपर और मुख्तलिफ अशिया के ऊपर इस आर्ट को ये कन्वर्ट करवा रहे हैं। और बड़ा अच्छा लग रहा है मुझे सारा देख के कि पाकिस्तान का जो आर्ट है वो इतना रिच हो चुका है कि जापान जैसा जो कि बहुत बड़ा मुल्क है और वो यहाँ पे डिजिटल इंडस्ट्री इतनी ज़्यादा फैल चुकी है, हर चीज़ उन्होंने डिजिटल कर दी है। लेकिन आज भी हाथ से काम करने वाला जो फनकार है उसकी यहाँ कदर है और यहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग उनसे ये अपना काम करवा रहे हैं और बड़े खुश हो रहे हैं। मैंने देखा बहुत से जापानी अभी आ रहे थे इनके पास, लेकिन बारिश होने की वजह से वो काम थोड़ा रुक गया, लेकिन ये फिर भी अपना काम जारी रखे हुए हैं। बहुत तेज़ बारिश है, आप मेरे पीछे देखिए पानी बरस रहा है बहुत स्पीड के साथ, सब लोग सिमट के रह गए हैं। और मुझे लगता है कि ये माहौल अच्छा बन जाएगा इंशाल्लाह। जब ये बारिश रुकेगी तो ये फेस्टिवल का और ज़्यादा मज़ा आएगा। फिर मैं बाकी भी चीज़ें दिखाऊंगा। जब बारिश रुकती है तो बाहर निकलते हैं, मेरे पास अम्ब्रेला नहीं है तो मेरी कोशिश है कि मेरे कपड़े ना भीगे, मुझे थोड़ा और काम करना है, तो मैं भी इंतज़ार करूँगा जो ही बारिश रुकती है तो हम निकलते हैं बाहर, फिर दिखाते हैं आपको मज़ीद यहाँ से कुछ और चीज़ें।